हमारे बगल में दुर्गेश सिंह चंचल जी हैं, नशा मुक्ति केंद्र के संचालक है। आपको बता दें कि आदमी अगर ये ठान ले कि जीवन में मुझे इस बुराई से छुटकारा दिलाना है, उसके लिए हमारे सामने दुर्गेश सिंह चंचल एक मिसाल है। और खुद एक बुराई से ये पीड़ित थे, जिसके बाद इन्होंने उससे छुटकारा लेने के बाद समाज को इस बुराई से छुटकारा लेने दिलाने का प्रण लिया है। और ये इस नशा मुक्ति केंद्र के संचालन के माध्यम से समाज में युवाओं के प्रति एक जो बुरी लत है उससे निजात दिलाने के लिए ये एक अभियान चला रहे हैं, कई सेंटर संचालित कर रहे हैं। और हम इनसे जानेंगे कि क्या विजन था, क्या कारण था, खुद इस बुराई में आ गए थे और उसके बाद खुद इस समाज को बुराई से दूर ले जाए। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। जी नमस्कार आपको। दुर्गेश जी, एक सवाल आपसे करते हैं कि समाज में एक प्रकार से देखा जाए एक नशा एक बहुत बड़े पैमाने पे युवाओं को अपने तरफ ले रहा है। और खुद आप एक दौर हुआ करता था जब इसके आदी हो गए थे, फिर आपने इसको अपने आप को कैसे बाहर निकाला इससे? देखिए भैया, मेरा तो पूरे समाज से, आपकी पूरी टीम से सबसे तो पहले आप लोगों का आभार है कि आप लोगों ने हमको इस लायक समझा कि हमको इंटरव्यू के लिए आपने चुना, हमको इतना बड़ा मान दिया आप लोगों ने। इसके लिए सभी पत्रकार बंधुओं को हम धन्यवाद देते हैं। अपनी शुद्धिकरण नशा मुक्ति केंद्र के सभी स्टाफ, डायरेक्टर, जो भी हमारी टीम है, सबको इस खुशी के मौके पे सबको आभार करते हैं। एक सवाल आपसे है कि आप इस नशे के आदी कैसे हो गए थे? आप एक अच्छे परिवार से आते हैं, एक अच्छा बैकग्राउंड है आपका, उसके बाद इस बुराई की तरफ आप कैसे चले गए? क्या कोई कारण था? क्या तमाम ऐसे देखा जाता है डिप्रेशन की समस्याएं होती हैं और लोग उससे निजात पाने के लिए एक बुरी लत का सेवन करने लगते? देखिए भैया, मेरे नॉलेज में और अभी तक की समझदारी में हम यही जानते हैं कि इंसान बुरा नहीं होता है, इंसान की आदतें बुरी होती हैं। और जैसा कि आपने हमसे प्रश्न किया कि ये आदत कैसे लग जाती है, स्टार्टिंग कैसे होता है डिप्रेशन में कि किसी वजह से, तो मेरे नॉलेज के हिसाब से, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं कि सारी बातें आप लोगों को बता दूँ, लेकिन जो भी हमको नॉलेज है उस आधार पे जो लोग भी नशा स्टार्ट करते हैं तो उसमें इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है, माहौल का बहुत बड़ा योगदान होता है। सामाजिकता में, समाज में जब हमारे लड़के बड़े होके जब सोसाइटी ज्वाइन करते हैं तो उस समय माँ बाप हर जगह पहुँच नहीं पाते हैं, उनका भी एक लिमिटेशन होता है। तो बच्चे जब बाहर निकलते हैं और बाहर का जब माहौल देखते हैं तो उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और स्टार्टिंग माहौल से हो जाता है। आदमी पढ़ाई लिखाई बहुत सोचता है कि हम आईएएस बने, पीसीएस बने, लेकिन जब उसको अचीव नहीं कर पाता है, उस चीज़ को नहीं कर पाता है, तब वो गलत चीज़ों में पड़ जाता है, क्योंकि उसको एक डिमोरलाइजेशन फील होता है कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं, हम सफल नहीं हुए, तो हमको लोग किस नज़रिए से देखेंगे, किस नज़रिए से हमको लोग देखेंगे। तो इस वजह से बहुत से लोग डिप्रेशन में आके नशा करते हैं। तो देखा जाए तो इन सब चीज़ों में पढ़ने के बाद आदमी अगर नशे का सेवन करता है तो एक सामाजिक छवि उसकी उससे भी बेहतर खराब होती है। बिल्कुल, आदमी चाह के भी उससे बाहर निकल नहीं पाता है। देखिए, नशा करने वाले व्यक्ति का तो सबसे पहले तो अपनी पर्सनालिटी धूमिल हो जाती है, जो शारीरिक जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। उसके बाद आदमी पारिवारिक जिंदगी में अपनी जो उसकी इज्जत होती है, उसकी जो प्रतिष्ठा होती है, वो खो देता है। अब जब अपने आप से और अपने परिवार से जब आदमी ख़त्म हो जाता है तो फिर समाज भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए समाज से और परिवार से और अपने आप से लोग कट जाते हैं। और हमारे रिहैब सेंटर में यही वर्क होता है कि हम उनको अपने इन्वायरमेंट में जब ले आते हैं, परिवार से पहले तो सबसे पहले उनको अपने आप से ठीक करते हैं। जो लोग बीमार हो जाते हैं नशा कर करके, उनका ट्रीटमेंट कराते हैं, उनको उस लायक बनाते हैं कि वो सोचने समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बड़ा कठिन टास्क हम लोगों के लिए रहता है ये कि एक बिगड़े हुए व्यक्तिगत को, एक बिगड़े हुए पारिवारिक लाइफ को और एक बिगड़े हुए सामाजिक जो हरासमेंट हो जाता है उसको फिर हम अपने इन्वायरमेंट में ले आके अपनी काउंसलिंग के जरिए उनको समझाते हैं, बताते हैं, कहते हैं, जो भी हमारा नियम नॉर्म्स है यहाँ का। उसके बाद हम लोग
जो समाज से जोड़ने का काम हम लोग सबसे बड़ा ये करते हैं कि हम लोग अपनी संस्था पे गेस्ट को भी बुलाते हैं। अच्छे अच्छे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो मंत्री हों, विधायक हों, सब लोगों का प्रशासनिक स्तर पे भी हम लोगों का सपोर्ट सहयोग मिलता है। बहुत सी प्रॉब्लम आती है जिसमें प्रशासन भी हम लोगों की मदद करती है। सबसे पहले एक सवाल आपसे करते हैं कि इस सेंटर की शुरुआत, इसकी नींव कहाँ से पड़ी थी? किन बुनियादों पे ये सेंटर काम करना शुरू किया? क्या कारण था कि आपने सोचा कि हम अब तमाम ऐसे वर्क होते होंगे, आप पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी अलग है, राजनीतिक परिवार से भी आते हैं, तो आपका इस सेंटर खोलने का उद्देश्य क्या था? देखिए भैया, ये उद्देश्य ना हमारा था ना हमारी वाइफ का था। पूनम सिंह जी जो यहाँ की डायरेक्टर हैं शुद्धिकरण नशा मुक्ति केंद्र की, वह ना उनका मनसा था, वो प्रेरणा, ये सेंटर का बुनियाद हमारी वाइफ श्रीमती पूनम सिंह जी ने इसका डाला, बुनियाद उन्हीं का डाला हुआ है। अब आप सोचेंगे कि प्रेरणा कहाँ से मिली उनको, तो प्रेरणा उनको यहाँ से मिली कि उनके हस्बैंड यानी कि हम स्वयं एडिक्ट थे, अल्कोहल का एडिक्ट करते थे और बड़े पैमाने पे हम करते थे। तो उन महिला ने हमको, मेरी वाइफ ने अपने, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों से संपर्क करके, उनसे बातचीत करके, इन्होंने हमको बनारस नशा मुक्ति केंद्र एक है, उसमें हमको इन्होंने एडमिट कराया 6 मंथ के लिए उधर। उसके बाद इन्होंने जब देखा कि भाई जब मैं इतनी दुखी तो समाज के लोग कितने दुखी, तो उसी समय उनके मन में ये विचार आया। उन्होंने अपनी सर्किल में जो भी उनके मददगार थे उनसे चर्चा करके एक सोसाइटी बना के इस संस्था का बुनियाद डाला। अब ये कितने सेंटर और कहाँ कहाँ पे संचालित हो रहे हैं? जी, हमारा अभी 3 ब्रांच है और एक बेतियाहाता जो हनुमान मंदिर रोड पे है, कमिश्नर आवास के ठीक सामने एक वहाँ है। दूसरा ब्रांच हमारा कैंट थाना क्षेत्र के बिलनपुर कॉलोनी में है, जो पढ़ाई लिखाई एक लाइब्रेरी है, स्कूल है, उसके बगल में है। वहाँ 3 ब्रांचेज हैं। अच्छा, ये बताइए कि तमाम ऐसे समाज में लोग आते होंगे, पारिवारिक स्थिति खराब, जब आदमी परिवार का गार्जियन ही गलत लाइन पकड़ लेता है तो तमाम ऐसी दिक्कतें आती होंगी कि परिवार की आर्थिक स्थिति चौपट हो जाती होती, वो भी आपके पास आता होगा कि हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं हैं लेकिन हमें इस भंवर जाल से बाहर निकालिए, उसकी भी मदद तो आप लोग करते होंगे? बिल्कुल। 100 में से अभी जो संस्था हमारी गवर्नमेंट से अभी हमको कोई इसका फंडिंग वगैरह चाहे जो भी इसका रूल रेगुलेशन है हमको नहीं मिलता है, लेकिन जो भी चीज़ है उसको हम लोग कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं, इन्हीं लोगों से लेके उनकी मदद हम लोग कर रहे हैं। और जो लोग गरीब हैं, जो लोग नहीं दे सकते हैं, उसको हम लोग ऐसे भी एडमिट करते हैं, कम फीस भी कर दे, 4-5 हज़ार तक के फीस में केवल खाने का भी पैसा वो लोग अगर दे देते हैं, चाहे नहीं भी दे पाते हैं उनको भी हम रखते हैं। वैसे भी अब आगे का क्या, अब इस सेंटर को और बड़े पैमाने पे गोरखपुर से बाहर भी निकल के ले जाना है, चाहे गोरखपुर में ही और ब्रांचेस आने वाले समय में देखने को? देखिए भैया, ये ब्रांच डालना बहुत बड़ी बात नहीं है, ब्रांच कोई भी डाल सकता है, लेकिन मेन होता है मैनेजमेंट, मैनेज करना। आपका मैनेजमेंट अगर सही नहीं है तो आप नहीं कोई टीम चला सकते। तो बात केवल ब्रांच डालने से ही नहीं होता है, वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ की व्यवस्था सब ठीक करने की। हाँ, लेकिन शुद्धिकरण परिवार का कुछ भविष्य का है सोच कि एक अपना प्राइवेट संस्था बना के, अभी तो हर जगह हम लोग रेंट पे हैं, हर जगह किराए पे हैं, सब चीज़ का मेंटेनेंस है, बिजली बिल ये सब हमको देना है। लेकिन अब आगे की जो सोच है हम लोगों की, मैंने डायरेक्टर की, हमारे पूरे टीम की, कि हम लोग एक ऐसा ब्रांच डालें जहाँ सब कुछ अपना हो, अपने तरीके से हम कर सके। भाई हमको रेंट नहीं न देना, वो बर्डन नहीं न रहेगा, हमारा अपना रहेगा। तो ऐसी कई जगह हम लोग देखे हैं और भविष्य में एक अच्छी व्यवस्था के साथ सेंटर खोलने की बात है। दुर्गेश जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।